हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में जो है मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस और सीएचएसएल दोनों एग्जाम के लिए कि जीके और स्टैटिक जीके में आपको कौन कौन से वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीसीएस 2018 से लेकर 2022 तक के बीच में जितना भी सीजीएल का पेपर हुआ है, सीएचएसएल का पेपर हुआ है, ठीक है, उन सभी पेपर को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ये टोटल 50 टॉपिक्स ऐसे निकले हैं जहां से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस की, सीएचएसएल की, तो डेफिनेटली पहले ये 50 टॉपिक्स आपको कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आप और भी टॉपिक्स, ऐसा नहीं है कि और टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 50 टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा है। समझ रहे हैं बात को? तो इस वीडियो में पहले वो आपको हम दिखाते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक है। ठीक है, तो और उसके बाद जो है सिर्फ टॉपिक्स ही नहीं बताएंगे कौन कौन से टॉपिक्स करना है, ये टॉपिक्स को कहाँ से कवर करना है वो भी आपको बताएंगे, सोर्सेज क्या है, बुक लिस्ट क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग टॉपिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए टॉपिक का नाम। तो जो पहले नंबर पे जो टॉपिक है वो है फोक डांस एंड क्लासिकल डांस। ये समझिए सबसे ज्यादा वेटेज इसका है, इस टॉपिक का, इससे क्वेश्चंस रहता ही रहता है, फोक डांस एंड क्लासिकल डांस। नेक्स्ट है डांस एंड रिलेटेड डांसर। तो ये दोनों टॉपिक आप एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, पहले आप जितने भी क्लासिकल डांस है वो आप याद कर लें। ठीक है, उसके बाद फोक डांस कर ले, ट्राइबल डांस, और फिर जो डांस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उसको आप कवर कर ले अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डांस से रिलेटेड डांसर्स। ओके, सेम उसी तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिलेटेड जो म्यूजिशियन है उसको भी आपको कवर करना है। ये स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है। ओके, और बच्चे को सबसे ज़्यादा मतलब लेस कॉन्फिडेंट यही दो टॉपिक पे है। पता नहीं कौन कौन से ऐसे म्यूजिशियन है, डांसर हैं जो कि एग्जाम में पूछ देता है, बट जो इम्पोर्टेंट है ना उसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद घराना। अब देखिए सीजीएल मेंस का एग्जाम है तो डेफिनेटली घराना से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, तो जो भी इम्पोर्टेंट घराना है उसको आप पढ़ लें। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ देता है कि ये जो है बिस्मिल्लाह खान, जाकिर हुसैन, ये किस घराने से बिलोंग करते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो मेंस में तो आप श्योर रहिए कि घराने से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ओके, फिर है आपका डांस एंड म्यूजिशियंस अवार्ड। अब क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बिस्मिल्लाह खान है, उनको भारत रत्न कब दिया गया। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। संगीत नाटक अकादमी किस ईयर में दिया गया। तो आप समझ ही रहे हैं इस टॉपिक को, तो इसको आप कवर कर लेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट डांसर हैं, म्यूजिशियन हैं, उनको कब अवार्ड दिया गया है, ये आपको कवर करना है। नेक्स्ट है फेयर एंड फेस्टिवल। तो जितने भी इम्पोर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल है उसको पढ़ लें, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है उससे रिलेटेड मंथ को आप देख लें कि किस मंथ में वो आता है, क्योंकि सीजीएल में अगर आप देखेंगे तो इससे क्वेश्चंस पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम शिफ्ट में, तो डेफिनेटली है कि मेंस में भी क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको भी आप कवर कर ले। नेक्स्ट है बुक एंड ऑथर। अब बुक एंड ऑथर ये है आपका मेडाइवल भी हो सकता है, एंशिएंट भी रह सकता है, मॉडर्न भी रहेगा, करेंट भी रहेगा, तो बुक एंड ऑथर्स को कर लेंगे आप। फिर है रिवर सिस्टम एंड ट्रिब्यूटरीज। तो रिवर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अच्छे से आपको इस रिवर सिस्टम को भी कवर करना है, उससे रिलेटेड जितने भी ट्रिब्यूटरीज है उसको आपको कवर करना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ हिस्ट्री। बैटल्स से क्वेश्चंस आ रहा है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है आजकल के एग्जाम के हिसाब से। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, ये सब कब हुआ, जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं उसको आप कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है सेंसस ऑफ इंडिया 2011। अब सेंसस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंसस को भी कवर कर लेंगे आप, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा मेंस के एग्जाम में। नेक्स्ट है नेबरिंग कंट्रीज। तो नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप देख लेंगे। ओके, बॉर्डर्स देख लेंगे, उसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, रिवर्स, नेशनल चीज़ जो जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको आप देख लें। नेक्स्ट है टेम्पल्स इन इंडिया। टेम्पल्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आप देख लें। फाउंडर एंड लास्ट रूलर ऑफ डायनेस्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे कुछ पूछ देगा आपसे कि मुगल अंपायर के फाउंडर कौन है ना, लास्ट रूलर कौन है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। केमिकल नेम्स, कॉमन नेम्स एंड उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं, ये तो आप समझिए 110% है जो कि क्वेश्चन पूछना ही है मेंस के एग्जाम में या सीएचएसएल के एग्जाम में।
नेक्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों टॉपिक पॉलिटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। देखिए इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको टॉपिक का नाम बताया ना, वो सारे इंपॉर्टेंट है, वो सबको आपको कवर करना है ना, ये सब वेटेज वाला टॉपिक है। नेक्स्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यहां से भी क्वेश्चन रहेगा। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, तो जितने भी बाउंड्री लाइन है इंटरनेशनल वो आप देख लें, स्टेट्स के बॉर्डर लाइन देख लें। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से तो रिलेटेड क्वेश्चंस रहना ही रहना है आपके एग्जाम में, तो ये भी आप देख लें, मेंस के एग्जाम में, सीएचएसएल के एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन रहेगा। नेबरिंग कंट्रीज के जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो आप कवर कर लें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, ठीक है, आपसे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में। तो जितने खास करके मैंने देखा है कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो स्कीम है उससे उसका जो है आपसे फुल फॉर्म पूछता है, एब्रिविएशन, तो ये आप कवर कर लें। इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन, तो 1857 से लेकर 1947 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसको आप अच्छे से एक बार कवर कर लें। डेफिशिएंसी एंड डिजीज, यहां से भी क्वेश्चंस रहना ही रहना है। अमेंडमेंट आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप कवर कर लें। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय, तो जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं, वॉइस रॉय हैं, उसको आप कवर कर ले। 5 ईयर प्लान हो गया। सीजीएल के एग्जाम में जो अभी हुआ है 2022 का जो सीजीएल का एग्जाम, उसमें आप खुद देखे होंगे कि 5 ईयर प्लान से कितना ज्यादा क्वेश्चन आया था। आपसे पूछ दिया था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ रेट, ये सब जरूर देखें आप, ठीक है। इंडियन स्टेट्स एंड स्टैटिक फैक्ट्स, तो जितने भी स्टेट्स हैं उससे रिलेटेड जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं उसको जरूर आप कवर कर ले, है ना। स्टेट के कैपिटल वो सब पढ़ ले, चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, ठीक है। साइंटिफिक नेम, जितने भी साइंटिफिक नेम है इंपॉर्टेंट एनिमल्स का, फूड्स का, वेजिटेबल्स का, उसको आप जरूर कवर करें। सुपरलेटिव्स इंडिया, सुपरलेटिव्स इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, है ना, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, तो जितने भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं वो आप कवर कर ले। अवार्ड एंड ऑनर से निश्चित है कि क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर्स का ये टॉपिक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मौर्यन अंपायर, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका एंशिएंट का। दिल्ली सल्तनत, मुगल अंपायर, विजयनगर अंपायर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपका मेडाइवल का, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और देखिए मैंने तो ये भी देखा है कि आजकल पैटर्न चेंज किया है थोड़ा सा। अब यहाँ पर आपसे जैसे दिल्ली सल्तनत है, उसके अंडर आने वाले जितने भी रूलर हैं उनका पूरा आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद कर लें अच्छे से, कि कौन कब आया, किस वक्त आया, उनका डेथ कब हुआ, जन्म कब हुआ, ये सब आप जरूर कवर कर लेंगे, ठीक है। मुगल अंपायर में भी उसी तरीके से कि पहले बाबर आया, ठीक है, उसके हुमायूं आया, तो फिर बाबर का जन्म कब हुआ, मरे कब, तो ये सब टाइप का क्वेश्चन जो है आजकल एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन चिपका देता है, तो मेंस में भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ब्रह्मो समाज कब स्टैब्लिश्ड हुआ, किसके द्वारा स्टैब्लिश्ड हुआ, ठीक है। उसके बाद इसी सब टाइप के मतलब स्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। मेजर क्रॉप्स एंड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, अब पूछ देगा कि व्हीट जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन सा स्टेट करता है ना। जूट है तो इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। गांधी एरा से तो निश्चित है कि मेंस के एग्जाम में और सीएचएसएल एग्जाम में क्वेश्चंस रहना ही रहना है। नेक्स्ट हो गया गवर्नमेंट स्कीम, तो जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है वो आप कवर कर लें। अब देखिए जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 के बीच के जितने भी स्टेट लेवल पे जो स्कीम है वो उससे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने सीजीएल के टाइम पे जो वीडियो बनाया था गवर्नमेंट स्कीम, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। और वो क्वेश्चंस कहाँ से था, तो जितने भी मतलब स्टेट लेवल के जो स्कीम थे उस वहां से क्वेश्चन आया था। उसी तरीके से स्पोर्ट्स न्यूज आपको पढ़ना है, स्पोर्ट्स से तो क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। स्पोर्ट्स अपने आप में बड़ा टॉपिक है, तो इसको 2-3 दिन का टाइम लेकर आप इसको कवर करें, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। नेशनल न्यूज पूरा कवर कर लें। ज्योग्राफी में जो है एटमॉस्फेयर, सोलर सिस्टम, माउंटेन, रॉक, ये सब इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का, यहाँ से क्वेश्चंस रहेगा। बायोलॉजी से जो है प्लांट एंड एनिमल किंगडम, सीजीएल के एग्जाम में प्लांट एंड एनिमल किंगडम से बहुत क्वेश्चंस थे। एक आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहां से भी क्वेश्चंस रहेगा, तो बायोलॉजी में ये तीनों टॉपिक जरूर करें आप। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम एंड मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, तो नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी, ये सब टाइप का जो आपको टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स में वो आप जरूर कवर करें। उसके बाद सीएम, गवर्नर, राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट, यहां से क्वेश्चंस रहना ही रहना है ना। ये आपने सीजीएल में भी देखा है कि गवर्नर, राज्यसभा, ये सब क्वेश्चन है, तो ये सब पूरा आप कर लें।
उसके बाद प्लेग्राउंड का डायमेंशन, आजकल देखा गया है नया पैटर्न पे कि डायमेंशन पूछा जा रहा है, इसको जरूर कर लें प्लेग्राउंड का। अपॉइंटमेंट्स, करंट अफेयर्स का अपॉइंटमेंट्स है तो लास्ट 1.5 ईयर का पूरा अपॉइंटमेंट्स आप देख लें। और लास्ट में जो है रेगुलर आपको फॉलो करना है एसएससी क्रैकर्स यूट्यूब चैनल को, क्योंकि सीजीएल मेंस के लिए और सीएचएसएल के लिए है अब जो है टारगेट, मतलब बैच स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का यूट्यूब पर। तो अब जितने भी ये सब तो आपका 50 टॉपिक्स तो आपको खुद से भी करना है और मैं खुद भी करवाऊंगा। तो इसीलिए जो भी मतलब वीडियोस आएंगे मेरे चैनल पे उसको आपको रेगुलर फॉलो करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि एग्जाम ओरिएंटेड मतलब तैयारी होता है, तो आपको उसको फॉलो करते रहना है। अब बात आएगी सोर्सेज की, ये जितने भी आप देख रहे हैं टॉपिक, इसके लिए बेस्ट सोर्सेज क्या रहेगा। तो जो 50+ जो टॉपिक स्टैटिक जीके का जो ब्रह्मास्त्र का बुक है ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें टोटल 58 टॉपिक्स कवर है। जितने भी आपने टॉपिक्स देखा है उसमें आपका कवर है। फिर मैंने वॉल्यूम 2 निकाला है, इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब के क्वेश्चंस हैं। और ये जो स्टैटिक की बुक है इसमें सारा चीज कवर है, तो ये दोनों आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये जब से मैंने बुक निकाला है 50+ टॉपिक्स वाला स्टैटिक जीके का, तब से समझिए एक तरह से वायरल हो गया है, सभी लोग इस बुक से पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो ये दोनों आपके लिए बेस्ट सोर्सेस रहेगा, है ना। अगर आप चाहते हैं इस बुक के बारे में और नॉलेज लेना तो आप चैनल पे जाएंगे या आप यूट्यूब के सर्च में भी अगर आप डालेंगे ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी के ई बुक एसएससी क्रैकर्स का, तो आपको वहां पर इंडेक्स मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सारे टॉपिक्स उसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने 2018 से लेकर 2022 तक के बीच में जितने भी टॉपिक्स टीसीएस ने पूछा है वो सारे टॉपिक्स को मैंने इस बुक में डाल दिया है ना। और इन दोनों बुक में डाला है और सारे क्वेश्चंस भी डाल दिया है। तो समझिए एक तरह से पूरा प्रीवियस ईयर उठाकर जितने भी टॉपिक्स पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में सबको उठाकर मैंने इन दोनों किताब में डाल दिया है। तो आपका जितना भी नोट्स होगा या मेहनत होगा वो ये दोनों बुक आपका कवर कर देगा। तो ये दोनों बेस्ट बुक है, इसको आप जरूर से जरूर ले लें। साथ में लुसेंट की किताब आपको रखना जरूरी है, लुसेंट से थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए आप यहाँ से और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों बुक के लिए जो है इसका ऑफर प्राइस है 275 रुपीज, ओके, क्योंकि इस बुक का सिंगल प्राइस है 175 और इसका है 140। तो दोनों बुक साथ में लेने के लिए जो है आप 275 पे कर दें। या अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए सिर्फ यही स्टैटिक जीके का मतलब आपको चाहिए सिर्फ स्टैटिक जीके की बुक, स्टैटिक आपका अगर आपको वीक है तो आप 149 रुपीज पे कर सकते हैं इसके लिए। ये ई बुक है एक्चुअली, ठीक है, ई बुक है, पीडीएफ के फॉर्म में है। और ये है उसका गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर है, फोन पे नंबर है, और ये किसी पे भी पे करके आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट भेज देंगे पेटीएम का पेमेंट का, तो फिर मैं आपको ये ई बुक पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा ये दोनों। बाकी लुसेंट की बुक तो आपके पास होगी ही। और ये बुक का कब रिलीज होगा उसके बारे में यही आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि जब सीएचएसएल का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं बुक पब्लिश करूंगा, ताकि सीएचएसएल का एग्जाम होने के बाद जो उसके क्वेश्चंस होंगे उन सबको अपडेट करके तब मैं बुक को पब्लिश करूंगा, ठीक है। बाकी जो है यूट्यूब पर जो है सीजीएल मेंस के लिए और सीएचएसएल के लिए जो है ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट होगा। तो ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें जो है सारे टॉपिक्स को जो है कवर करेंगे अपने हिसाब से। बाकी बुक में थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस रहेगा, यूट्यूब पर जो है जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं खुद से भी कवर करूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ब्रह्मास्त्र बैच जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 10 जनवरी से जो है आपका ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो इस जो ये वीडियोस आएंगे ब्रह्मास्त्र बैच वाले उसको जरूर से जरूर आपको देखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ओके, तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे ये कैसे क्या करना है। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको खुद से भी करना है। हेल्प के लिए आपको ये दोनों बुक को ले लेना है, लुसेंट को रख लेना है, और जो है आपको जो ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट होगा यूट्यूब चैनल पे इसको भी आपको रेगुलर फॉलो करते रहना है। बाकी मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आपका मेंस का जो एग्जाम में जो आपका परफॉर्मेंस होगा वो आपका सबसे ज्यादा अच्छा होगा, बेस्ट होगा। और सीएचएसएल का जो एग्जाम होगा उसमें निश्चित है कि 25 क्वेश्चंस में से जो है आप 20+ क्वेश्चन तो जरूर से जरूर आप लेकर आएंगे, अगर आपने अच्छे से सब कुछ कर दिया तो, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा आपके प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए, आपको सब कुछ समझ में आने के लिए, क्रिस्टल क्लियर होने के लिए कि हाँ क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने ब्रह्मास्त्र बैच में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।